भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है, उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो अब ऐसा लगता है कि वही दिल्ली उसको समाप्त भी करे, क्योंकि अगर विकल्प मिला और आम आदमी पार्टी के रूप में उनको जो दिखाई पड़ा, तो पहली बार और इतने कम समय में आम आदमी पार्टी को इतना वोट लाना और इतनी सीटें जीतना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप ही की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलना, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण देखते तो उस हिसाब से तो दिल्ली में उनको 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलना चाहिए। तो ऐसा ट्रेंड नहीं है। भले ही कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ में अगर कोई और पार्टी दिखेगी बीजेपी को छोड़कर, तो लोग उसको ऑप्ट करेंगे। और दिल्ली में अब जो माहौल है, किसी को बहुमत नहीं मिला और कोई सरकार नहीं बनती है, तो फिर से चुनाव होंगे। और मुझको लगता है जब फिर से चुनाव होंगे तो बीजेपी का मिथ बुरी तरह और टूटेगा। तो आप देख लीजिए। बीजेपी नरेंद्र मोदी के कारण ये पूरा माहौल। अरे बीजेपी के लोग और क्या कह सकते हैं? बीजेपी क्या कहती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या दिखाई पड़ता है। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपनी बात कहेगी और जिससे उनको सबसे अधिक अच्छा लगेगा वहाँ दिखेगा। बीजेपी को क्या कहिएगा? पटना में भी एक दूसरे को मिठाई खिला रही है। यहाँ तो लड़ाई कोई कांग्रेस पार्टी है नहीं, लेकिन मिठाई खिला रहे हैं वो इसलिए कि पटना के मीडिया को कंफ्यूज किया जा सके, और तो कोई उसका कारण है नहीं। और जो कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं है, दीवार पर की लिखावट साफ है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विरोधी जो एक देश में माहौल था उसको खंडित किया अपनी राय थोप करके, और एक बार में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय जो एक लक्ष्य और उसमें अपना शामिल कर दिया कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है तो इसको हम हासिल कर लें इस अवसर को, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा उन्होंने किया, तो एक तरह से इसको खंडित किया और जनता ने ये बतला दिया कि जहां कोई तीसरा विकल्प मिलेगा वो उसको ज़्यादा पसंद करेगा। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष आकरा नरेंद्र सिंह, उनका कहना है कि आम पार्टी जो है वो ठग है और पॉलिटिकल जो घराने जो एजेंट। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री जी आंकड़ा दिखा रहे हैं नंदकिशोर यादव, वो बता रहे हैं कि जेडीयू को इस कंस्टिट्यूशन में इतना कम वोट मिला है, 35 वोट मिला है कि जेडीयू से उनकी लड़ाई थी क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी मैंने दिल्ली में हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारा कोई इस तरह का प्रभाव है क्या? ये तो पहली बार कोशिश हुई और देखिए कि एक सीट भी मिल गई। मुख्यमंत्री जी शोएब इकबाल हम लोगों के साथ आए और फिर चुनाव जीत गए। दिल्ली के चुनाव में कोई जेडीयू चुनाव में मुख्य प्लेयर था क्या? ये अपनी झेप कहाँ मिटाएंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी तीसरे विकल्प की बात है कि भगवान करे कि ऐसी ही मानसिकता के वो शिकार रहे और पता चलेगा कि 2014 के चुनाव में शॉक नहीं, डीप शॉक मिलेगा। कैसे मतलब जहां तीसरे विकल्प की बात आपने की, तो क्या जहां जहां रीजनल पार्टीज मजबूत है वहां बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा इसका? और क्या दाल नहीं गलने वाली है? मैंने बिल्कुल आपके प्रश्न के साथ में जो राय आपने व्यक्त की है अपने प्रश्न में, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। और जहां कहीं भी कोई तीसरी पार्टी होगी उसको समर्थन मिलेगा। आप लोग तीसरा मोर्चा, नहीं, मोर्चा की बात अलग। थर्ड फ्रंट कब तक बन जाएगा? किसी भी राज्य में जहां कोई और विकल्प उपलब्ध है, जनता उसकी तरफ। तो बिहार में ये विकल्प जेडीयू है। ये जो रिजल्ट आया है इसका प्रभाव या इसके आने वाले समय में लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? आप विकल्प की बात कर रहे हैं, क्या आप उस विकल्प को पड़ेगा लोकसभा के चुनाव पर? और लोकसभा के चुनाव पर पहला असर पड़ गया कि जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस थी, हम लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी को एडवांटेज होगा, लेकिन दिल्ली ने उसको भी झुठला दिया। यानी अगर वैसे तमाम जगहों पर जहाँ बीजेपी है और सामने कांग्रेस है, सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाल देते तो भी कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन उसमें तो दिल्ली अब घट गया। अब दिल्ली में तो अगली बार जब चुनाव होगा तो ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। अब तो एक प्रयोग था ना, लोगों के मन में एक थोड़ा सा संकोच भी होगा। लोगों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो साबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना साहब हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उसका आज भी असर है।
ये बात साफ होगी। महंगाई और वो फिर अनशन पर बैठने वाले हैं। ये आगे आने वाले दिनों में देश की दशा को और दिशा को भी निर्धारित करेगा। मुझको अपना विकल्प के लिए क्या आप अगुवाई करेंगे जो आप कांग्रेस और बीजेपी के? हमारे अगुवाई करने की बात नहीं, मेरी तो छोटी औकात है, लेकिन इतना तय है कि जनता जहां एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है, वहीं बीजेपी के खुश होने का कोई कारण नहीं। क्योंकि बीजेपी को तो सबसे बड़ा झटका दिल्ली ने दिया है और दिल्ली मुख्य जगह, यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। जब मध्य प्रदेश बनाए तो वहीं से शुरुआत हुई और वहीं पर अब वो सिमटेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड था, जैसा मैंने पहले कहा, उसके हिसाब से तो दिल्ली में इनको 2/3 बहुमत से ज्यादा मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में भी कि यहाँ पर और जहाँ कहीं भी अन्य ऑप्शन उपलब्ध हैं तो जनता उस तरफ अपनी राय व्यक्त करेगी। बीजेपी की लहर नहीं है देश में। नहीं, ये तो ब्लोअर की हवा है, लहर क्या रहेगी? ये तो और साबित हो गया दिल्ली में। आप अन्य जबकि निर्बाध बिजली है दिल्ली में, तब ब्लोअर की हवा काम नहीं आएगी। आप अन्य बीजेपी वाले कह रहे हैं नेताओं से संपर्क में है थर्ड फोर्स को एक स्ट्रेंथन करने के लिए? संपर्क में नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के संपर्क में हूँ और हमारी संकल्प रैलियों का तांता शुरू हो गया। पहली संकल्प रैली चंपारण में हो गई, दूसरी संकल्प रैली पूर्णिया में होगी 15 तारीख। कोई अलायंस होगा? कार्यक्रम में चल रहे हैं और अपने अपने कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ चले और संकल्प में ये बात साफ है कि हम बिहार का जो हक है, जो विकास का अधिकार है, उसको हासिल करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए और विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई को तार्किक परिणति तक पहुंचाएंगे। आपने ये कहा है कि बीजेपी का जो जुआ है वो नहीं चला, जो पीएम कैंडिडेट। बिल्कुल, जुआ तो खेला ही था इन्होंने। एक लक्ष्य एक बार में हासिल किया जाता है। मैंने शुरू से कहा, जब साथ थे तब भी कह रहे थे, अलग होने पर भी कहा है और आज साबित हो गया। जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें, ये नौबत नहीं आती। उन्होंने ये तय कर लिया कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, अब सीधे हम सत्ता में आ सकते हैं और यही उनकी चूक है और यही उनको सबक सिखाएगा। ये जो जुआ खेला है, जुआ का दाव इनका फेल कर। अच्छा, आप पार्टी और दिल्ली के चुनाव ने ये साबित कर दिया। अब उसको समझने में जितना समय वो लगा, लेकिन बाकी 3 राज्यों में जो जीत है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को आप नहीं दे रहे हैं। हम लोग बिहार में कहते हैं थेथ्रोलॉजी, तो थेथ्रोलॉजी के मास्टर हैं। वो 3 राज्य बताते रहेंगे। हाँ। भाई दिल्ली में तो 2/3 से ज्यादा बहुमत उनको मिलना चाहिए था, अगर ये ट्रेंड है तब। ये ब्लोअर वाली हवा नहीं है तब। ये तो ब्लोअर की हवा साबित हो गई और लाख ब्लोअर लगाने के बाद भी दिल्ली में वो काम नहीं।